हे फ्रेंड्स, दिस इज सत्यव्रत रॉय एंड मेरा चैनल में फिर से स्वागत। तो आज इस वीडियो में आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइविंग शेयर करने वाला हूं, जो बिगिनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट तो है और जो एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, इसकी मत करो, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले मेरे से। और इस वीडियो को देखने से पहले एक लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक करने से इस वीडियो बहुत आर्ट लवर्स के करीब पहुंच सकता है और उस आर्ट लवर्स इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और इस वीडियो को देखो। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है फ्री हैंड पोर्ट्रेट आउटलाइन। कैसे हम फ्री हैंड पोर्ट्रेट आउटलाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी आर्टिस्ट लोग पोर्ट्रेट करने के लिए ग्रिड मेथड्स का यूज़ करते हैं काफ़ी देर, और वो भी अच्छा है, लेकिन आप जब कोई लाइव करोगे तो आपका ग्रिड मेथड यूज नहीं काम आएगा। आपको फ्री हैंड ही करना है, और उसके लिए मैं इस लेसन को आपको शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि आप जब बहुत एडवांस लेवल पर काम करोगे तो आपका ग्रिड मेथड यूज़ नहीं ज़रूरत लगेगा, आप फ्री हैंड भी कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखो, और कैसे फ्री हैंड पोर्ट्रेट आप इजीली कर सकते हो वो भी मैं सिखाऊंगा। क्योंकि इस वीडियो को आप एंड तक नहीं देखोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, क्योंकि मैं जब आपको सिखाऊंगा तो आपको मैं बहुत बातें शेयर करूंगा जो आपका आगे जाके फ्री हैंड पोर्ट्रेट करने के लिए बहुत काम आएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, इसकी मत करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले जो रेफरेंस लिया है, तो उसको प्लीज़ आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा, जो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो पहले मैंने हेड के लिए एक साइकिल लिया, और अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप फ्री हैंड पोर्ट्रेट आउटलाइन करेंगे, कोई भी आउटलाइन करेंगे फ्री हैंड, तब आपको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिंप्लीफाई करने से आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है फेस का, वो आप समझ जाओगे। तो मैंने पहले एक सर्कल्स लिया, उसके बाद सब पूरा फेस को सिंप्लीफाई करा। कहाँ पर कितना आ रहा है, हेड कहाँ पर, हेयर कितना आ रहा है, सबको सिंप्लीफाई किया। और मैं एक बार में कर्व्स नहीं ऐड कर रहा हूँ, पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कहाँ पर कितना आ रहा है, सब कुछ ठीक है अपनी अपनी जगह पे वो देख रहा हूँ। उसके बाद मैं कर्व्स ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी पोर्ट्रेट करने से पहले पूरा फेस के लिए एक सर्कल्स बनाना, उसके बाद सिंप्लीफाई करना होगा। तो इस तरीके से मैं पोर्ट्रेट को करते जाऊंगा, और आप देख सकते हैं मैं अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि कहाँ पर कितना है, सब कुछ ठीक है अपनी अपनी एंगल्स में वो दिख रहा हूँ। उसके बाद मैं कर रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं पोर्ट्रेट दिखा रहा हूँ, पहले आप सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना, क्योंकि पोर्ट्रेट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है सिंपल ऑब्जेक्ट से। और सिंपल ऑब्जेक्ट्स को आप इजीली गेस कर सकते हैं कहाँ पर कितना आएगा। क्योंकि आप शुरू में पोर्ट्रेट लोगे तो आपका सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो पहले आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सिंपल ऑब्जेक्ट चूज़ करना है, उसके बाद स्टिल लाइफ, उसके बाद लैंडस्केप, उसके बाद आप पोर्ट्रेट बहुत बाद में आता है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अब जब पोर्ट्रेट कर रहे हो फ्री हैंड, तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना आना बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ को आपको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। अब जो भी ड्राइंग करोगे, जो भी ऑब्जेक्ट लोगे नेचर का, उसको आप पहले सिंप्लीफाई, आप कैसे उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, स्टिल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। और फेस का जो होता है एक वर्टिकल लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पर आँख है, कहाँ पर आँख, मुँह, नाक, सब अब क्लियर हो जाएगा वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से। तो आपको वो ख्याल रखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं अब सब कुछ अपनी अपनी जगह पे सेट कर रहा हूँ, कहाँ पर कितना कहाँ पर आईब्रो से कहाँ पर नोज़ आ रहा है, कितना नीचे तक, कहाँ पर लिप्स, सब कुछ मैं जाते जाते धीरे धीरे सेट करते जाऊँगा। मैं एक बार में सब कुछ नहीं करा, मैंने पहले एक सर्कल्स लिया, उसके बाद उसको ओवरऑल फेस को एक सिंप्लीफाई किया, कहाँ पर कितना आएगा, चीक कहाँ पर आएगा, हेड कहाँ पर आएगा, हेयर कहाँ पर आएगा, गला कितना आएगा, सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद मैं धीरे धीरे
ऐड करते जाऊँ सब कुछ कहाँ पर आएगा, आँख कहाँ पर आएगा, आईब्रोज कितना होगा, आँख आईब्रोज का कितना गैप होगा, दोनों आई में कितना गैप होगा, नाक के बीच में नाक आई से कितना नीचे आएगा, सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा फीड एंड पोर्ट लेआउट बनाने में। जब आप गिट मेथड यूज़ करोगे तो उसको करने के दौरान आपको कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बस स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। लेकिन आप जब फ्री हैंड करोगे आपको बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्री हैंड जो है ना वो बहुत इजी नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन आपका जो सिंपलीफाई एक्सरसाइज है वो आपका क्लियर हो जाए तो आपका कोई भी पोर्ट्रेट हो सकता है, लैंडस्केप हो सकता है, स्टिल लाइफ हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो पहले आपको सिंपलीफाई आना चाहिए, और सिंपलीफाई कैसे करते हैं उसका ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। तो पहले आप ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना, तभी आपका पोर्ट्रेट धीरे से इजीली से आप कर पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, और भी आगे मैं बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी मैं लिप्स का पार्ट कर रहा हूँ कि कहाँ पर लिप्स आएगा, और मैं सब कुछ कि आप देख सकते हो, आपका सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। ईआर जो होता है उसका नीचे लिप्स पार्ट है, और नोज़ के और लिप्स के नोज़ और लिप्स का जो गैप हो उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप लिप्स थोड़ा सा ऊपर कर दोगे, थोड़ा सा नीचे कर दोगे तो आपका आउटलाइन भी कर जाएगा। तो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये इजी तब होगा जब आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की यूज़ करोगे, और ओवरऑल जो फेस का स्ट्रक्चर है वो सर्कल करने के बाद सिंपलीफाई करोगे, तो उस सिंपलीफाई करने का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपको सब कुछ अपनी अपनी जगह पे सेट कर देते हैं, कहाँ पर आँख आएगी, कहाँ पर नाक, कहाँ पर लिप्स। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का जो इफेक्ट होता है बहुत अच्छा काम देता है पोर्ट्रेट ड्राइंग में, और सब कुछ ड्राइंग में भी एक काम देता है। जब आप एक फोटो लेगे स्टिल लाइफ, तो आपका एक लंबा लाइन होगा ना होटल का, जब आप कुछ ऑब्जेक्ट लोगे शेप्स, तो उसको भी आपको लाइन्स में क्रिएट बनेगा। तो आप कैसे सिंपलीफाई करते हो ऑब्जेक्ट को, वो अपनी मर्जी आपका, और आप जितनी भी सिंपलीफाई करोगे तो आपका उतना आउटलाइन अच्छा होगा। और आउटलाइन जब तक अच्छा नहीं है तो आपका शेडिंग पार्ट जो मैं अगले वीडियो पे आपको शेयर करूँगा वो तब तक नहीं होगा। तो आप पहले ड्राइंग को ठीक करो, उसके बाद आप शेडिंग को। मैं ये हर वीडियो पे बोल चुका हूँ। आप डिटेल्स करोगे तो आपका ड्राइंग अच्छा नहीं होगा। जब तक ड्राइंग आपका पार्ट नहीं है, आप डिटेल्स करके क्या करोगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब तक एक आप घर बना रहे हो तो आपका उस घर पे जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, घर का बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट पार्ट होता है, वो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका पिलर मजबूत होना चाहिए, तभी आपका उस घर पे आपको रंग कलर कर पाओगे। आप पहले कलर कर दोगे, पहले बेसिक्स नहीं करोगे तो आपका घर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इस तरह से आर्ट में भी आप जब तक ड्राइंग का बेसिक पार्ट होता है, और ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट में। तो आप कोई भी फील्ड में जाओ, आपका वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है, टैटू आर्टिस्ट हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, अप्लाइड आर्ट्स हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, कार्टून आर्टिस्ट हो सकता है। आप कोई भी फील्ड में जाओ आर्ट का, वहाँ पर वो सब फील्ड में आपका जो मेन पार्ट है वो ड्राइंग। जब तक आपका ड्राइंग अच्छा नहीं होगा तब तक आप किसी फील्ड में आगे नहीं जा पाओगे। तो आपका जो बेसिक्स ड्राइंग का पार्ट होता है, फंडामेंटल्स, वो उसके ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से काम करो, तभी आपका जो ड्राइंग पार्ट है वो बहुत अच्छा होगा। और डिटेल्स अभी मत करो, डिटेल्स बहुत बाद में आएगा, और डिटेल्स करना भी इतना ज़रूरी नहीं है। आपका बस लाइट एंड डार्क वैल्यू अच्छा होना चाहिए। डिटेल्स आप करोगे जब आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाओगे, आपका डिटेल्स आउट करना चाहिए, वो एग्जीबिशन पे आपका काम आएगा। लेकिन अब जब तक बेसिक्स नहीं क्लियर है आपका, आप डिटेल्स आउट करोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले आपका जो बेसिक्स पार्ट होता है ड्राइंग का, तो पहले ठीक करो। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ ओवरऑल कर दिया है, आप देख सकते हो। मैंने अब थोड़े हल्का डिटेल्स कर रहा हूँ, थोड़े आँख नाक मुख को और कर्व्स में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ एक 3D शेप्स दिखना चाहिए। और मैं सब कुछ अपनी अपनी जगह पे है वो भी देख रहा हूँ, क्योंकि आपको
आपको बार बार चेक करना होगा कि आपका आँख कहाँ पर है, आपका नाक सही पर जगह पे है कि नहीं, आपका लिप्स कितना बड़ा है कि कितना छोटा है, आपको सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो राइट वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उसके लिए मैं एक आउटलाइन कर दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं। और इस पोर्ट्रेट में, इस वीडियो में हल्का फुल्का शेड्स मतलब लाइट एंड डार्क एरिया को आपको समझाओगी तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अब जब आउटलाइन करते हो तो आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है डार्क एंड लाइट का, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। तब आप कोई भी पेंटिंग करो, आप शेडिंग करो तो आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आप वो कर सकते हो, आपका जो डार्क एंड लाइट पार्ट है वो आप मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन आपको करके दिखाया, और अभी मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, कहाँ पर कितना डार्क है वो कर रहा हूँ, और लाइट को दे रहा हूँ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब शेड डिटेलिंग आपको करना नहीं है, आपको बस लाइट एंड डार्क का पता होना चाहिए। और आपका जो बेसिक्स पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्राइंग, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपका ड्राइंग ठीक होने के बाद ही आप डिटेल्स ऐड कर सकते हो। आपका ड्राइंग ही ठीक नहीं है, आप डिटेल्स ऐड कर रहे हो, तो आपका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो पोर्ट्रेट का है, आप कोई भी कर सकते हो, लैंडस्केप हो सकते हैं, आपका ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है आपको कोई काम नहीं आएगा जब तक आपका ड्राइंग पार्ट नहीं ठीक होगा। तो पहले ड्राइंग टिक करो, उसके बाद डिटेल्स ऐड करते जाओ। डिटेल्स मतलब ये नहीं पूरा डिटेलिंग करते जाओ, ये डिटेल्स मतलब ये कर्व्स, लाइट एंड डार्क, इससे उसको बुझो समझो, तब आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आगे और भी देखो, क्योंकि मैं आगे और भी बातें, इंपॉर्टेंट बातें आपको शेयर करूँगा, तो आपको वो काम आएगी आगे जाके। और इस तरीके से पोर्ट्रेट आउटलाइन में और भी लाऊंगा, क्योंकि पोर्ट्रेट सब समझते बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है, नहीं, पोर्ट्रेट एक ड्राइंग का पार्ट है। क्योंकि ड्राइंग ऐसा एक आर्ट का पार्ट है जिसमें सब कुछ आता है, लैंडस्केप, पेंटिंग, टैटू आर्टिस्ट, जो आपको बताया था, आपको अभी मैं तब बताया था। आप किस भी फील्ड में जाओ, वो टैटू आर्टिस्ट हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, आप कोई भी फील्ड में जाओ, उस सभी पे आपको ड्राइंग का आना चाहिए। तो पोर्ट्रेट कोई अलग सा पार्ट नहीं है, पोर्ट्रेट ड्राइंग का पार्ट है। तो आपका जब तक ड्राइंग क्लियर नहीं है, आपका कोई भी क्लियर नहीं है। तो आप जब तक आप ड्राइंग अच्छे से कर लोगे तो आपका कुछ भी आप फील्ड में जाओ, आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाओगे और बहुत आगे जा पाओगे। तो पहले ड्राइंग टिक करो, और डिटेल्स, पेंटिंग ये वगैरह तो आपका सीख जाओगे, लेकिन आपका ड्राइंग जो बेसिक्स पार्ट होता है वो आपको ठीक करना चाहिए। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखो, और आगे बहुत कुछ बातें मैं शेयर करने वाला हूँ जो आपको पोर्ट्रेट करने के लिए और भी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो आपने देखा मैंने कैसे फ्री हैंड पोर्ट्रेट आउटलाइन आपको करके दिखाया, और इस वीडियो में आप एक पोर्ट्रेट आउटलाइन देखिए, और आगे जाकर मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसमें आप देखेंगे किस तरीके से हर कोई पोर्ट्रेट आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं बिना घिस यूज़ करके। और इसका जो सेकंड पार्ट है, शेडिंग वाला पार्ट, वो भी आपको मैं शेयर करूँगा। उसके लिए मेरे चैनल के साथ आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, और इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखे हैं तो आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर सकते हैं जो आर्ट में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर कर दो, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन हिट कर दो, क्योंकि बेल आइकन हिट करने से जो मैं इस तरीके से ट्यूटोरियल वीडियो मेरे चैनल पर डेली अपलोड करता रहूँगा, उसका नोटिफिकेशन आपको अपडेट्स आपको आते रहेगी, और उस वीडियो को आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसका जो शेडिंग वाला पार्ट वो भी आपके साथ शेयर करने वाला, उस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो इस वीडियो को आप पहले ध्यान से देखो, तब उस वीडियो को देखना। तो मिलते हुए अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, एंड लव योर फ्रेंड्स एंड बाय।